जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IUIQ स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैथ की क्लास शाम 7 बजे से स्टार्ट होती है, तो उम्मीद है कि आप लोग 7 बजे का वेट बेसब्री से करते होंगे। तो इसीलिए उपस्थित हैं आप लोग के सामने मैथ की क्लास लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज की कई क्लासेस हो भी चुकी हैं और आप लोग को लगातार समझ में भी आ रहा है। तो लगातार क्लास में बने रहिए, जिससे कि आपके परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी कवर किए जाएं। तो लगभग परसेंटेज के जितने टाइप होते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन हो भी गए हैं, तो आज देखते हैं उसके अगले टाइप को और करते हैं सवाल को। तो चलिए चलते हैं सवाल पे और देखते हैं सवाल को। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जैसे कि कहा गया, देखिए वैसे अभी तक की क्लास में जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग को समझ में आया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप करते रहिए, और जो नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में पूछते भी रहिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर आप भेजिए और उसका सॉल्व आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जैसे कहा गया कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, तो फेल पास क्वेश्चन, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जैसे फेल पास, तो उससे आज लास्ट क्लास है उसकी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी टाइप इसमें बचे होंगे उसको आज कवर किया जाएगा। तो चलिए देखिए, तो कहा गया 5% छात्र अनुपस्थित थे। उपस्थित छात्रों की संख्या दी गई है। तो ध्यान दीजिए, 5% अनुपस्थित है तो कुल संख्या हम हमेशा 100% मान के चलते हैं। कुल कितना? हम 100% मान के चलते हैं। अगर 5% अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने होंगे? अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने होंगे? तो देखिए, 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना? 95% उपस्थित हैं। और उपस्थित छात्रों की संख्या दी कितनी गई है? 38। तो 95% बराबर 38 के, तो 100% बराबर कुल संख्या पूछा गया है, तो 38/95 और गुणे में 100। तो 19 से काट दो, 19 बचे 95, 19 दूना और 5 से काट दो, 20 पंचे और 20 दूना 40। तो टोटल कक्षा में छात्र हैं कितने? 40। तो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, अभी तक आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी, तो कोशिश रहेगा कि अब डेली क्लासेस आपकी हो और रेगुलर आपको क्लासेस मिलती भी रहे, ठीक है। तो क्लास में लगातार बने रहिए, जिससे मैथ के आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक, जिससे कि आपके एक भी टाइप एग्जाम में छूटे भी ना, जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो फिर कहा गया, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अभी तक इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता था उसमें अंक पूछता था, अब इसमें क्या पूछा है? इसमें परसेंटेज पूछा है। तो ध्यान दीजिए, तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे। देखिए, जैसे पास होने के लिए उसको चाहिए कितना था? पास जो होने के लिए 40% प्लस 20 अंक उसको चाहिए था, तब वो पास हो जाता ना, क्योंकि 40% तो पाया लेकिन 20 अंक से फेल हो गया।
तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि अगर किसी परीक्षा में एक बार कम और एक बार ज्यादा मिले तो हमेशा परसेंटेज घटा देना है और नंबर को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए परसेंटेज घटाएंगे तो 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना कहोगे 5% बराबर इन दोनों को जोड़ दो। एक बार अनुत्तीर्ण हो गया मतलब कम पाया तभी फेल हुआ, एक बार अधिक पाया है तो जोड़ोगे तो कितना 30 20 50। अब ध्यान दीजिए अगर हमसे अंक पूछा होता तो हम अंक निकालते, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए 50 अंक बराबर कितने के 5% के, और हमें कितने अंक का परसेंट चाहिए 20 ना, क्योंकि तभी 20 अंक कितने परसेंट के बराबर है। तो यही 20 अंक का हमें परसेंटेज पता चल जाए तो जोड़ दें हम, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए 50 नंबर बराबर 5% के, तो 20 नंबर बराबर 20 अंक बराबर 5/50 और गुणे में 20। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 5 से 5 कट गया तो 20 अंक बराबर कितने के 2% के। अब देखिए पास होने के लिए चाहिए कितना 40% तो था ही, प्लस 20 अंक को परसेंटेज में बदले तो कितना आ गया 2%। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 42%। तो पास होने के लिए चाहिए कितना 42%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन सी। समझ में आया। अगर यही नंबर पूछा होता ठीक है तो यहां पे हम क्या करते 40% का निकाल लेते, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो नंबर का निकाल दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहा गया कि एक परीक्षा में प्रंजय जो है 272 अंक प्राप्त किया जो कि 64% अंक के बराबर है। तो परीक्षा में कितने अंक थे, मतलब कितने अंक की परीक्षा थी। तो ध्यान दीजिए कहा गया 64% बराबर, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। 64% बराबर 272 के, तो 100% होता है ना। तो 100% बराबर 272 गुणे में 100 और बटे में 64, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए 8 से काट दीजिए, 8 अठाई 64, 8 से काट दिए, 8 त्रिक 24, 24 3 8 चौक 32, ठीक। 4 से काट दीजिए। अब ध्यान दीजिए 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 से काट दीजिए 17। अब गुणा कर दीजिए, अब 17 गुणे 25, 17 पचे 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 34 8, 34 34 6 40 और 2 42, कितना हो गया 425। तो परीक्षा पास करने के लिए कितने चाहिए 425। क्या समझ में आया आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, कहा गया कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो परीक्षा में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए अभी तक अगर आप लोग ने समझा हो तो देखिए उसमें दिया जाता था परसेंटेज, लेकिन यहां पर परसेंटेज नहीं दिया, दोनों का जो है दिया है, दोनों का उत्तीर्ण जो हुए हैं उसमें अंक दे दिया ना। तब इसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं यहां पे भी। ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया। इंग्लिश में 90
और मैथ में 85। अब ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे ना, दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे। अब उसको कैसे पता? तो टोटल 100% ही तो स्टूडेंट होते हैं ना, टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के पास कितने हुए हैं? उत्तीर्ण अगर देखा जाए तो 90 + 85 जोड़ोगे तो ये हो गया 9 8 17, लेकिन इतना तो है नहीं ना, इतना तो है नहीं कुल। अब देखिए दोनों में कितने हैं, तो दोनों निकालना है तो कुल में से हम घटा देते हैं 100 माइनस, सॉरी उल्टा, ज्यादा हुआ है ना तो 100, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए 175 माइनस 100 घटाएंगे तो कितना? 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हैं, ठीक। और दोनों में पास स्टूडेंट की संख्या है कितनी? कहोगे 150, 150। तो यहां पर देखिए भाइयों 75% बराबर 150 के ना, तो कुल 100% होता है। तो अब देखिए 75 दूना 150, तो 1% बराबर 2 के, तो 100% बराबर 2 × 100 के बराबर कितना हो गया? 200 के। क्या समझ में आया आप लोग को? समझ में आया ना? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो क्या आप लोग को क्लासेस समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आती हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जरूरतमंद बच्चों के पास इसको पहुंचाइए, ठीक, जिससे आपकी तो तैयारी हो और उससे और भी बच्चों को तैयारी हो जाए, जिससे कि बच्चे पढ़ पाएं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया कि राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रतिशत अंक आवश्यक है, इसमें भी प्रतिशत बताना है। तो ध्यान दीजिए, हमें पास होने के लिए कितना चाहिए था? 20% प्लस 24 अंक। इसी अंक को परसेंटेज में हम बदल दें तो पता चल जाए कितने परसेंट ना। तो अब देखिए बताया गया था कि एक बार कम एक बार ज्यादा रहेगा तो हम जोड़ देंगे और परसेंटेज घटा देंगे। तो परसेंटेज घटाओगे तो 45 में से 20 घटाए तो कितना बचा? कहेंगे 25%। और इन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे 50, क्योंकि 6 4 10, 2 2 4 1 5, ठीक। अब देखिए हमें 24 अंक का बताना है ना, तो ध्यान दीजिए 50 अंक बराबर 25% के, तो हमें कितने अंक का बताना है? 24। 24 अंक बराबर, ये अंक है, ध्यान दीजिए अंक, तो 25 बटे में 50 गुणे में 24, 25 दूना और 2 से 12। तो पास होने के लिए कितना चाहिए? ध्यान दीजिए 20% तो ये है ही, प्लस में 24 अंक कितने परसेंट के बराबर? कहोगे 12% के। तो अब इसी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 12 32%। तो पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर की जरूरत है? कहेंगे 32%। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगभग सारे टाइप इसमें हो गए हैं, तो अब अभी आपके बचते हैं क्षेत्रफल से आधारित। जैसे क्षेत्रफल को कम ज्यादा कर दिया जाता है ना, फेल पास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग हर टाइप हो गया है, ठीक। तो देखिए कहा गया कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, शेष के 75% को ग्रुप बी और
और शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्रुप ए, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी को परसेंटेज दिया गया है, लेकिन ग्रुप सी को नंबर दिया है ना। तो देखिए 3 ग्रुप हम बना लेते हैं, ये हो गया ग्रुप ए, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी। कहा गया और कुल जो होता है हमेशा 100% हम मान के चलते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, तो इसको आप समझ लिया करो 100% ही। कहा गया 40% को ए दिया गया, तो ये हो गया 40%। फिर कहा गया शेष के 75%। अब ध्यान दीजिए 40% अगर ए को मिला है तो शेष कितना बचेगा, कहोगे 60%। तो 60% का 75% बी को मिला, 80 को 12 अंक मिला। कितना, 12 अंक। मतलब जो शेष है, जो शेष बचा है, तो शेष परसेंट है कितना, तो इसका भी परसेंटेज हम पता कर लेते हैं ना। अब ध्यान दीजिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका ना निकालें तो सी का डायरेक्टली अगर निकाल लें, ये तो इतना मिल गया इसको, लेकिन अगर यहां पर देखो तो 60%, अब ध्यान दीजिए कहा गया 75% बी को दिया, तो जो शेष बचेगा उसी को तो सी दिया जाएगा ना। तो अब ध्यान दीजिए 75% बी को मिला तो शेष बचा कितना, कहोगे 25%, तो ये 25% दिया गया सी को, ये परसेंटेज है और ये नंबर है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 15% इसको मिला। तो पूछा कि आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। अब ध्यान दीजिए 15% सी को मिला है और सी को नंबर कितना मिला, 12। तो अब देखिए 15% बराबर 12 अंक के 100% बताना है ना। तो ध्यान दीजिए 100% बराबर 12 गुणे में 100 और बटे में 15, भाग कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। तो टोटल कितने बच्चों ने आवेदन किया, कहेंगे 80 बच्चों ने। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए कहा गया कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बताइए, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, देखिए जो चीज पूछता है उसी को लेके चलते हैं और सबको छोड़ देते हैं। कहा गया, अब यहां पर देखिए कहा गया उम्मीदवारों की संख्या, मतलब योग्यता प्राप्त करने वालों की संख्या इतना दिया है। कहा गया कि 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, 25% स्टूडेंट जो हैं वो योग्यता नहीं प्राप्त कर सके। देखिए तो कितने प्राप्त कर सके, योग्यता प्राप्त कितने किए, तो 25% नहीं कर पाए तो 75% योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। कैसे निकलता है ये, तो हमेशा कुल संख्या ही हम 100% लेके चलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो 100% जब योग्यता कुल संख्या है तो कहा गया कि इसमें 25%, ध्यान दीजिए ये है, कहा गया 25% योग्यता नहीं प्राप्त कर पाए। जब योग्यता नहीं कर पाए प्राप्त तो कितने बचेंगे, तो 100 में से कहोगे 25 घटाएंगे, जब 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 75 जो योग्यता प्राप्त कर पाए हैं। और इनकी कुल संख्या दिया भी गया है, कितना, 450 दिया है ना। तो यही ध्यान दीजिए 75% बराबर 450 के कुल उम्मीदवारों की संख्या पूछा है, तो ध्यान दीजिए 100% निकाल देते हैं।
तो 100% बराबर 450 गुणे में 100 और बटे में 75। 25 चौका 25 तिया 15 तिया 45, गुणा कर दीजिए। 15 चौका 60 और ये 0 है ही। तो टोटल कुल कितनी संख्या कहेंगे 600। समझ में आया ना? तो क्या क्लासेस समझ में आ रही हैं आप लोग को? अगर समझ में आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही सवालों को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।